चलो इंडेक्स नंबर, लेट्स कंटिन्यू। इंडेक्स नंबर नहीं नहीं नहीं, चलो लेट्स कंटिन्यू। क्या क्या हमने देखा था यहाँ पर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या। इंडेक्स नंबर में हमने क्या क्या देखा था। चलो 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 लेट्स कंटिन्यू। सो प्राइस रिलेटिव वर्सेस प्राइस, प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला क्या है प्राइस रिलेटिव का। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला P1/P0। वेरी गुड, बस जो जो चीज बता रहा हूं उतना याद रखो, दैट्स इट, सिंपल रखते हैं इसको। चेन रिलेटिव चेन इंडेक्स, लिंक रिलेटिव चेन इंडेक्स, लिंक रिलेटिव करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, और चेन इंडेक्स का करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। ओके, लेकिन चेन इंडेक्स में और एक फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव, अगर दिया होगा तो। अपने को प्राइस नहीं दिया है, लिंक रिलेटिव दिया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, यहां पर लिखा था लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। याद आया क्या, शिफ्टिंग ऑफ प्राइस इंडेक्स, इसको मैं सिंपल तरीके से क्या बोलता हूं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी याद रख सकते हो। जो भी ईयर में शिफ्ट होगा वो बेस बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो भी ईयर का प्राइस इंडेक्स चाहिए वो न्यूमरेटर में इंटू 100। जैसे मैंने इधर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आंसर मिलता है। शिफ्टिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, शिफ्टिंग वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, शिफ्टिंग वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। लेट द कॉलम बी ऑफ प्राइस, लेट द कॉलम बी ऑफ कोई दूसरा प्राइस इंडेक्स। एक प्राइस इंडेक्स दिया होगा कि ईयर 2000 के हिसाब से ये था, अब 2004 में अगर हम शिफ्ट करें तो क्या करना, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये वाला सम हमने किया था। अब यहां से मेन क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, तो चलो लिखते हैं हम लोग। यहां से कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा चालू हो जाता है, लिखते हैं हम लोग। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। क्या आपको समझ आया क्या ये बात, क्या आपको समझ आया ये बात, क्लियर। ओके, एक एग्जांपल देता हूं, उसका आंसर निकाल के दो। आप लोग भी मेरे साथ लिखो ना ये क्वेश्चन। फाइंड, सुनो ना, प्राइस इंडेक्स एक होता है, क्वांटिटी इंडेक्स दूसरा होता है। जो सिखा रहा हूं प्राइस इंडेक्स के लिए वही हो जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी मैंने बताया था ये बात। फाइंड प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 2015 एंड 2016 taking the year 2014 as a base। बट कौन से मेथड से क्वेश्चन बता रहे हैं अपने को, यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मेथड। 2014, 2015, 2016। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए का भाव था 10 रुपया,
वो हो गया 12 रुपया, फिर वो हो गया 15 रुपया। प्रोडक्ट बी का भाव था 6, वो हो गया 7, वो हो गया 8। ये था 14, 17, 21। करो सॉल्व। चलो 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 चलो, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो इसका। मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा, मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। 10 + 6 + 14 30 36 44। Can I say this is summation? This is summation. दो तरीका है। मेथड 1 फॉर्मूला। सर फॉर्मूला मतलब आपको जो लिखा के दिया मैंने, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा है क्या कुछ मैंने? हाँ सर लिखा है ना आपने। क्या लिखा है जरा बता सकते हो क्या आप मेरे को? फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 अपन समेशन ऑफ, अच्छा P1 का मतलब आप बताओ क्या है? करंट का। P0 क्या है? बेस ईयर का। आप बताओ बेस क्या है इन तीनों में से? सो इधर 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 ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, आप लोगों को ध्यान रहेगा। क्या रे ऐसा आय का ये छूट जाता है। टू 2014 के लिए ना ये 100 ही रहने वाला। कैसे सर? करंट ईयर इज 30, बेस इज ऑल्सो 30। समझा है कि नहीं समझा है? ये समझा कि बाउंसर गया? ओके यहां पर करंट ईयर बोलो, करंट ईयर बोलो ना, समेशन ऑफ P1 बोलो ना 36, P0 समेशन 30 इंटू 100, 36 डिवाइडेड बाय 30%, 120। इतना आसान है। यहां पर मालूम है 44 डिवाइडेड बाय 147 हो गया। आसान था। सिर्फ याद क्या रखना है, यहां पर मैंने एक एक का नहीं किया, मैंने एक एक का नहीं किया। क्या किया यहां पर? सम निकाल के किया। मेथड 2, ये सर क्या बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई लिखते हो? हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे समेशन ऑफ प्राइस में एक बार फिर से लिख देता हूं ऊपर, बार बार ना तो ऊपर देखना पड़ेगा। 30, 36, 44। यहां पर प्राइस इंडेक्स कितना है? 100 क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 30 का 36 हुआ तो 100 कितना होना चाहिए था? सो ऐसा बोलूं क्या? 36 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो जाएगा ये? इजी इजी। एक मिनट इसको डिफरेंट कलर में लिखता हूं मैं। इधर देखो, इधर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? बेसिकली ये दो फिगर है और ये दो फिगर है, समझ रहा है? सो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। समझ आ रहा है ना आपको? सो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 30। डन। क्लियर? एक काम करो, एक मिनट, इधर लिखता हूं मैं 147 और इधर लिखता हूं मैं 120 rather than this। किसी को कुछ डाउट? समझ गया? लिख लो। चलो नेक्स्ट लिखो हेडिंग। ये हेडिंग क्या हो गया अपना? सिंपल। ये नाम से जरा इस फॉर्मूले को याद करो ना।
सिंपल एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल। सिंपली बस टोटल कर लेना, टोटल ऑफ P1 अपॉन टोटल ऑफ P0 इंटू 100। इजी फॉर्मूले से याद रहेगा ऐसा, टोटल ऑफ P1 अपॉन टोटल ऑफ P0 इंटू 100। नाम से पहचानो, नहीं तो कंफ्यूज होते जाओगे आगे, क्योंकि नेक्स्ट देखो क्या है। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, होए 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 होए, रिलेटिव अलग है, सिंपल एवरेज अलग। यहां पर फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 अपॉन n, एक मिनट, इंटू 100 अपॉन n। मुझे कोई बता सकता है क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? जब तक आप फील नहीं कर पाओगे ना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे दोनों में। बोलो 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 बोलो। एग्रीगेट आया जो, उसको गलत ही है। बाकी बोलो। आप बोल रहे हो कि पहले दोनों का टोटल ले लेने का, ओके गलत है। बाकी कैसे लिया था? एकदम गलत है। अब मेरे को आपको सवाल क्या पूछना चाहिए मालूम है आप लोगों को? इन दोनों के बीच डिफरेंस बताओ क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ क्या है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अनुपम बोलो, नहीं समझ रहा? हाँ, मैं समझाता हूँ डिफरेंस क्या है, सुनते जाओ। यहां पर है ना, P1 का टोटल लेना है, P1 का टोटल लेना है, P0 का टोटल लेना है, और फिर जो P1 का टोटल आया उसको डिवाइड कर दो P0 के टोटल के साथ। क्या ये क्लियर? फॉर एवरी प्रोडक्ट P1 डिवाइड बाय P0 कैलकुलेट करना है, फॉर एवरी प्रोडक्ट P1 डिवाइड बाय P0 कैलकुलेट करना है,
देन टोटल ऑफ P1 अपॉन P0 करना है। समेशन बाद में, पहले क्या करना है मालूम है आपको? P1 डिवाइड बाय P0। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। P1 डिवाइड बाय P0, इधर एक कॉलम बनाया मैंने, P1 डिवाइड बाय P0, P1 डिवाइड बाय P0, समझ आ रहा है? और फिर जो आंसर आया ना, इसका एवरेज कैसा लेंगे बताओ? हाँ, तीनों को ऐड डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसा बोल दूं क्या, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 डिवाइड बाय n। फिर से सुनो ध्यान से, फिर से सुनो ध्यान से, ये P1 है, ये P0 है, बोलो हाँ या ना। अब देखते हैं कौन आंसर राइट देगा। P1 डिवाइड बाय P0 करो, इसका कुछ नाम है क्या? बोलो। प्राइस रिलेटिव। क्या था प्राइस रिलेटिव? ये भी वही है ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, प्राइस। अब प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हो यहां पर, बोलो हाँ या ना। अब प्राइस रिलेटिव का क्या कर रहे हो फिर? सिंपल एवरेज। वापस है, क्या कर रहे हो, पहला क्या निकाल रहे हो आप लोग? प्राइस रिलेटिव। क्या निकाल रहे हो? फिर प्राइस रिलेटिव को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो आप ये बोलते हो कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कर रहे हो आप। वही नाम है, नाम से पहचानना है क्या चलना है। नाम से काम को पहचानो, इस नाम से काम को पहचानो। एग्जाम्पल, फाइंड प्राइस इंडेक्स of year 15 and 16 using simple average of relative method। आंसर 2014। Can I say this is your base year? 10/6/14 प्रोडक्ट ABC। क्लियर है क्या सबको? इसको हम P0 बोलते हैं। ये P1 हो गया, 12/7/17। तो यहां पर प्राइस रिलेटिव कैसा मिलेगा? P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये क्लियर है कि कुछ डाउट है इसके अंदर? क्या ये एकदम क्लियर है सबको? सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दूँ क्या? नहीं तो लिख लेता हूँ पहले वाले के लिए। इट शुड बी 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। तो 12 डिवाइड बाय 10% 120, 7 डिवाइड बाय 6% विच इज 117, 17 डिवाइड बाय 14% विच इज 121, 121 प्लस 117 प्लस 120 विच इज 358। Can I say this is your total of या summation of P1 अपॉन P0 इंटू 100? पहले बोलो ये डिफरेंस समझ में आता है क्या आपको? क्या आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया? उधर क्या कर रहे थे, इधर क्या कर रहे थे? फिर से एक बार जरा देखो। प्राइस एग्रीगेटिव, सॉरी सिंपल एग्रीगेटिव। एग्रीगेट को सिंपल करो, पहले एग्रीगेट निकालो, पहले एग्रीगेट निकालो और फिर सिंपली सॉल्व करो।
और यहां पर सिंपल एवरेज किसका सर? ऑफ रिलेटिव। तो कैन आई से एक तरीके से ये तो अपना रिलेटिव ही है। सो अब मैं क्या करने जाऊंगा? सिंपल एवरेज लूंगा 358 डिवाइडेड बाय 3। क्या ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है एकदम? अगर यही मैं आपको बोलूं अभी 2016 लिया मैंने, 15/8/21 प्राइस रिलेटिव निकालने जा रहा हूं मैं। सो ये P1 होगा। सो इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 150। 8 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, 133। 21 डिवाइड बाय 14%, ये आ जाएगा 150। 433। 433, हाँ ये 433 डिवाइडेड बाय 3, 144। बोलो किसको डाउट है इसके अंदर? मैंने आपको दो चीज़ सिखाया, एक सुन लो। मैंने आप लोगों को दो चीज़ सिखाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। इट इज समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। मतलब P1 का टोटल ले लेना, P1 का टोटल ले लेना, P0 का टोटल ले लेना। P1 का टोटल न्यूमरेटर में, P0 का टोटल डिनोमिनेटर में। अगर ये वर्ड रहता ना सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, तो पहले रिलेटिव निकाल लो। रिलेटिव कैसा निकालते? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हर एक के लिए अलग अलग करना है और उसका फिर सिंपल एवरेज लो। तो अब टोटल करना है और डिवाइड बाय 3 करना है। क्या ये एकदम क्लियर हो चुका सबको? डन, ओके। तो ये लिख लो आप लोग। चलो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो अभी। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन लिखो। अच्छा, क्या आपको मुझे बताना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है कि मैं ऊपर रुकूँ चलेगा? नहीं, मॉड्यूल है, वेरी गुड, बट मुझे ये ना ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो फेयर में ही, कहाँ से कहाँ तक। और फिर फाइंड मैं बोलता हूँ क्या लिखना है। यहाँ से यहाँ तक कितना लाइन है? 4 लाइन है। 4 लाइन छोड़ के लिखो ना फाइंड। प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इसको पॉइंट नंबर 1 दो ना, फाइंड के बाद है ना, पॉइंट नंबर 1 दो। प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड 2। प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। चलो लेट्स चेक द आंसर। पहला वाले को तो आपको मालूम ही था, पहला वाला तो आपने बैक कैलकुलेट किया रहेगा कि यह आंसर आना ही चाहिए। सो 123 123 क्या आया आपको? ये है ना कि यही क्वेश्चन में ही लिख लिया था? नहीं ना। सेकंड का आंसर 121.67118। ठीक है, 100 ऑफकोर्स तीनों 100 121.67118। क्या एकदम क्लियर दिमाग में घुस चुका है बात? ओके। ओ रिया मैडम, कभी भी वेटेड एवरेज कैसा निकालते जरा बताओ मुझे। अरे सर, ये क्या मेरे को अचानक पकड़ के सवाल पूछा? किसी को आता है वेटेड एवरेज कैसा निकालते हैं? वेरी गुड। प्राइस और वेट को मल्टीप्लाई करना, फिर
गलत, ये याद रखना डिवाइड वाला, एटलीस्ट आपको थोड़ा तो आता है। दो ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये मैंने आपको 50 बार बताया रहेगा, बट आपको कुछ भी नहीं मालूम ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर, एटलीस्ट आपको न्यूमरेटर मालूम है। तो इट इज प्राइस इंटू वेट करके आता है, और डिनोमिनेटर में टोटल ऑफ वेट होता है। ये आपको इतने जगह काम आएगा, इंटर लेवल पे भी काम आने वाला है ये। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है ना, बिकॉज लाइफ में ना सिंपल एवरेज कुछ होता ही नहीं है, सब वेटेड एवरेज ही होता है। सिंपल एवरेज करके कुछ मिलेगा नहीं है, सब चीज़ के लिए वेटेड एवरेज ही यूज होने वाला है। और वेटेड एवरेज इज प्राइस इनटू वेट अपॉन समेशन ऑफ वेट। तो अब प्राइस इंडेक्स में भी ये सिंपल सिंपल वाला खत्म हो गया, अब आता है वेटेड एवरेज। लिखो हेडिंग, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। एकदम आसान आसान सा फॉर्मूला है, कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी बेसिक फॉर्मूला है। पहला वाला है लैस्पेरेस इंडेक्स, लैस्पेरेस इंडेक्स, लैस्पेरेस इंडेक्स, लैस्पेरेस इंडेक्स। अभी इधर देखोगे आप लोग, अभी एक बार ना पहला सिर्फ देखो, कुछ मत लिखो, क्या ना पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना, फिर आपको मजा आएगा करने में। वेरी गुड वेरी गुड, चलो डन। फॉर्मूला क्या आने वाला मालूम है, इधर देखो, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। कुछ डाउट किसी को? दूसरा, पास्चेज इंडेक्स, P is equals to summation of P1 upon summation of P0 into 100। तीसरा, मार्शल एडवर्थ, इसका फॉर्मूला क्या मालूम है? समेशन ऑफ, आप लोग को समझ ही क्या रहेगा, क्या रहेगा? P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अब यहां पर P1 के साथ है ना मल्टीप्लाई होगा क्वांटिटी, सिर्फ प्राइस नहीं लेना है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों लेना है। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई क्या होगा? यहां पर भी मल्टीप्लाई क्या होने वाला है? क्वांटिटी। यहां पर भी मल्टीप्लाई क्या होगा? क्वांटिटी। अब जो ये लास्ट प्रेस है ना, ये जो लास्ट प्रेस है, ये वेट किसको देता है? ये बेस ईयर को वेट देता है, और आपको बेस ईयर मतलब ना इट इज 0, और यहां पर क्वांटिटी इज वेट, सो दिस विल बी Q0 Q0। लास्प्रेस वेट बेस ईयर को देता है, सो Q0 Q0 इजी टू रिमेंबर, समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0। क्लियर? एक याद रख लो, बाकी का सेम कॉपी पेस्ट है, इजी। अच्छा, मेरे को मीनिंग भी लिखा के देना चाहिए क्या? सुन लो, ये क्या है मालूम है आपको? P1 का कॉलम होगा, Q0 का कॉलम होगा, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर इसका जो टोटल होगा ना वो होगा समेशन ऑफ P1 Q0। ये भी क्लियर? ठीक है। पास्चेज है ना, करंट ईयर को वेट देता है,
सोचो सोचो क्या होगा, Q1 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 और Q1, P1 Q1 अपॉन P0 Q1। इजी, मार्शल एडवर्थ है ना, बोथ बेस ईयर प्लस करंट ईयर को वेट देता है। अच्छा, इसका मतलब Q0 प्लस Q1 दोनों आना चाहिए, और उसको जो प्लस करके आंसर आएगा ना, उसको आप मल्टीप्लाई करो P1 के साथ और फिर उसका टोटल ले लेना। ओके ओके ओके, Q0 Q1 क्लियर। सर वापस एक बार बताओ ना, ये क्या लिखा आपने। मैंने बोला मेरे पास कॉलम P0 है, P1 है, Q0 है, Q1 है। सबसे पहले मैं Q0 और Q1 को प्लस कर देता हूं। Q0 और Q1 को मैं प्लस कर रहा हूं। क्या ये बात समझ आया सबको? और ये जो प्लस करने के बाद जो भी आंसर आया होगा ना, इसको मैं मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा मालूम है? P1 के साथ। मैं नंबर लिखूं कि समझ गया सबको? और इसका जो टोटल होगा ना, वो होगा समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस Q1। ठीक है। फोर्थ मच्छी वाला, फिशर्स इंडेक्स आपको मैडम अच्छा लगेगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एलएनपी मतलब लास्परेस का जो इंडेक्स नंबर आया होगा, पास्चेस का जो इंडेक्स नंबर आएगा, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसा है? खत्म मैथ्स आपका, अंदर आपके अंदर का मैथ्स ही खत्म हो चुका है। हाँ बोलो, बस मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट बोलो ना फिर। वेरी गुड, जिंदा है अभी भी। तो यहाँ पर आपको जो प्राइस इंडेक्स आएगा ना, मैं बार बार लिखता हूँ, ये प्राइस इंडेक्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट हम सब में कैलकुलेट क्या कर रहे हैं बताओ? जो भी मैं सिखा रहा हूँ क्या कैलकुलेट करके सिखा रहा हूँ? प्राइस इंडेक्स। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइस इंडेक्स एक्स पर दिस मेथड, प्राइस इंडेक्स एक्स पर दिस मेथड, प्राइस इंडेक्स एक्स पर दिस मेथड, प्राइस। तो थ्रू आउट मैं आपको प्राइस इंडेक्स ही सिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर L इंटू पी अंडर रूट। कुछ डाउट? और ये टाइम पास है, मॉड्यूल में लिखा है इसलिए मैं लिखा के दे रहा हूँ। L मतलब समेशन ऑफ, देखो जरा समझ रहा है क्या? समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1। ये क्लियर? ओके, मैंने बोला एक बार समझ लेना तो फॉर्मूला इजी लगता है। सो मतलब यहां पर ऐसा बोलूंगा, ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ एल एंड पी। बाउले ए खाली नहीं है, यह इसका नाम है बाउले। अरिथमेटिक मीन ऑफ एल एंड पी। सोचो क्या फॉर्मूला बनेगा? L प्लस पी डिवाइड बाई 2। हो गया, खत्म हो गया फॉर्मूले, बस इतना ही है। एक्सट्रीमली इजी। और इसका सम देखोगे ना तो आप बोलोगे सर क्या ही था। आपको सुन लो, 4 कॉलम दिया होगा, कौन सा 4 मालूम है? P0 Q0, P1 Q1। अब आपको ये समझना है, मैं 1 2 3 4 बोलूं फिलहाल इजी रखने के लिए। 1 2 3 4, कॉलम नंबर 1 P0, कॉलम नंबर 2 Q0, कॉलम नंबर 3 P1, कॉलम नंबर 4 Q1। आपको ये डिसाइड